तो देश की बहस में आज हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से लव जिहाद पर कानून बना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, उस पर सवाल भी उठे हैं। 104 ब्यूरोक्रेट्स ने उत्तर प्रदेश के लव जिहाद के बारे में एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर कहा यह कानून एक तरफा है। उसके जवाब में 200 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स ने पत्र लिखा है, जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक के ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। सवाल यह है कौन सही है कौन गलत है। हमारा यह मानना है कि अगर किसी भी, क्योंकि जो दोनों कानून है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, वो किसी धर्म या मजहब विशेष के लिए नहीं है। किसी भी धर्म में अगर लड़के या लड़की से चीटिंग करके या नाम बदलकर, धर्म बदलकर अगर कोई ज्यादती होती है तो उसको कानून की सलाखों के पीछे होना ही चाहिए। पैनल को इंट्रोड्यूस कर दो एक बार। प्रेम शुक्ला जी, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ हैं। सुभिकांत, सोशल एक्टिविस्ट और एडवोकेट, मेरे साथ हैं। डॉक्टर प्रोफेसर विक्रम सिंह मेरे साथ हैं। अनुराग भदौरिया जी मेरे साथ हैं। डॉक्टर शोएब जमई थे, लेकिन असगर भाई अभी तक मेरे साथ हैं। असगर भाई मेरे साथ बने रहेंगे। शुरुआत में करता हूं अनुराग भाई, चूंकि बहस में आया था मुलायम सिंह यादव जी का ये बयान। आपने ही जिक्र किया, मैंने जिक्र किया था और ये जिक्र किया था कि अगर आपके नेता ऐसे बयान देंगे तो फिर कैसे माना जाए कि वाकई में वो लड़कियों के अधिकारियों की रक्षा के लिए आपकी पार्टी खड़ी है। 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान मुलायम सिंह यादव ने एक ऐसा बयान दिया था जिस पर आज भी सफाई देनी पड़ती है। मुलायम ने रेप के मामलों का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा। रेप में फांसी दी जाएगी, 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी तो उपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया जाएगा। फिर से चलाइएगा, 1 मिनट रुक जाइए। अनुराग भाई, क्या रेप करने वालों को फांसी दी जाएगी? लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है। अब बताइए इसका क्या डिफेंस है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर समाजवादी की बात आप सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। 3 लड़के हैं। देखिए, उन्होंने साफ साफ इस बात को बोला है कि जो कोई अगर अन्याय करेगा, अन्याय या किसी बच्ची के साथ अन्याय करेगा, इस्तेमाल किया अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी, रेप शब्द का सुन लीजिए एक बार फिर से। अन्याय की बात करी, रेप की बात करी, सुन लीजिए, सुना दीजिए एक बार अनुराग भदौरिया जी को फिर से सुना दीजिए। रेप में फांसी दी जाएगी, 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी तो उपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया जाएगा। भाई 3 लड़कों को फांसी हुई थी मुंबई में, उसके खिलाफ बोल रहे थे। बोला उन्होंने रेप है, रेप में क्या फांसी दी जाएगी? 3 लड़कों को दे दी गई है मुंबई में, ऐसे कानूनों को बदला जाएगा। अब आप बताइए, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं कि महिला के खिलाफ बोल रहे हैं? अरे आप सुनने नहीं देंगे तो कैसे बात चलेगा। उन्होंने बोला अगर जिसकी गलती होगी उसको सजा मिलेगी। ये भी सुन लीजिए, उन्होंने बोला जिसको जो गलती करेगा उससे सजा मिलेगी। मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं, झूठे केसों अब सुनने की तैयार नहीं है आप। अच्छा, झूठे केसों में कोई फंसेगा तो उन्होंने बोला है, लेकिन अगर गलती करेगा तो सजा मिलेगी। समाजवादी ने 1090 कब बनाया? महिला सम्मान के लिए बनाया। उसके लिए तो आप नहीं दिखा रहे। 1090 महिला सम्मान के लिए किसने बनाया? समाजवादी ने बनाया। समाजवादी ने वृद्धा पेंशन किसने दी? समाजवादी ने दी। सुने, लैपटॉप किसने बांटा? बच्चों को किसने दिया? 12th पास की जगह समाजवादी ने दिया। तो समाजवादी तो महिला सम्मान के लिए खड़ी है। मैंने पता है महिला सम्मान के लिए खड़ी है। अब आप कुछ भी इधर उधर की बातें बोलने लगेंगे तो कोई मतलब नहीं। देखिए दीपक चौरसिया जी, अगर आपको बात रखवानी है, जबरदस्ती बात का पतंगड़ बनाना है तो इसका कोई उपाय तो होता नहीं है। मैंने बोला ये कानून में कोई व्यक्ति किसी भी जात धर्म का होगा, अगर गलती करेगा तो उसको सजा मिलनी चाहिए। उसको सजा के लिए आपके दरवाजे पे नहीं आना चाहिए, आपके चैनल पे आना पड़ता है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार काम नहीं कर रही है। चिंता इस बात की है, उत्तर प्रदेश की सरकार न्याय नहीं दिला पाती है, नहीं दिला पा रही है, तब आपके चैनल पे आना पड़ता है बच्चियों को। इससे ज्यादा शर्म की बात उत्तर प्रदेश सरकार के लिए हो सकती है क्या? इससे ज्यादा शर्म की बात उत्तर प्रदेश सरकार के लिए हो सकती है क्या? बच्चियों को दर दर भटकना पड़ता है, न्याय नहीं दिला पा रही है सरकार। इसी को आवाज उठा रहे हैं कि हाथरस में अन्याय हुआ तो सरकार बच्ची के साथ अन्याय करने वालों के साथ खड़ी थी। वो तो शुक्र बनाइए कि वहां पे 4 सीट हुई। सीबीआई ने कहा कि जो बच्ची के साथ अन्याय करने वालों ने अन्याय किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। तो आप तो बचाने की कोशिश कर रहे थे। कैसे आप तो बचाने की कोशिश कर रहे थे ना। देखिए दीपक जी, 4 किसने हाथरस में बचाया?
अरे सुन तो लीजिए, हाथरस सुन की ली आपकी बात। घटना में किसने बताया? 4 पैनलिस्ट है स्क्रीन पर। दीपक जी, ऐसे डिबेट होती है क्या? अरे क्या अनुराग कर भाई रही है? प्लीज, अनुराग भाई लगातार बोलते हैं। मैंने आपको 1.5 मिनट दे दिया, आप लगातार बोल रहे हैं 2.5 मिनट से। नंबर हो गया है। असगर भाई ने क्या गलती की है बताइए ना, असगर भाई ने क्या गलती की है कि बेचारे चुपचाप बैठे हैं पूरी डिबेट में, आप ही ले लेते हैं पूरा टाइम। इनकी आवाज प्लीज कम करवाइए दीपक जी, दिस इज नॉट द वे, ऐसे थोड़ी हो पाती है। बोला जाएगा जब से बीजेपी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश महिलाओं के तेजाब में नंबर 1 हुआ है। ये तो वो बताइए ना, जनता को कुछ सेकंड्स दे दीजिए। रोज क्या आप वो क्या बोलते हैं वो चलो गला साफ करने वाली दवाई ज्यादा पीते हैं क्या? अरे गला साफ वाली नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसको बोलते हैं कोल्ड कफ, प्रदेश नंबर 1 हुआ है, जिसको बोलते हैं ये भी कफ सिरप, क्योंकि आपका गला रुकता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार में बड़ा है, ये भी पता चलना चाहिए। और रेपिस्ट को दीपक जी, क्या इनकी आवाज दवाइयों का ये भी जनता को चाहिए। बीजेपी अपने रेपिस्ट को बचा घूम रही है, ये अपने नेताओं पे असगर भाई सही बोला आपने, लेकिन अभी भी नहीं रुक रहे हो, अभी भी नहीं रुक रहे। कुछ सेकंड्स दे इनके गले में बिना छोला हुआ बांस ठीक चला है, गया। 40 सेकंड सुबह जी। आप जी। आप कसम से दीपक आपको जी, तो देखिए, इनके गले में बिना छोला हुआ बांस चला गया है, आप निकल सकते आया ही नहीं, आपका गला सकता ही नहीं। सीधे दो सुबह दो अनुराग भाई पैनलिस्ट ने मिलकर सुबह की आवाज। चिल्ला रहे हैं, इतना डरते हैं आप लोग तर्कों से। दो पैनलिस्ट एक साथ चिल्ला रहे हैं, इतना डरते हैं आप हमारी भारत की ज्ञान परंपराओं से, तर्कों से। बात सुन लीजिए दीपक जी, 4 पैनलिस्ट बैठे हैं, लेकिन अनुराग जी इतना विक्षिप्त होकर नॉन स्टॉप चिल्ला रहे हैं। वो इनकी बौखलाहट में बताती हूँ क्या है। इन्होंने उत्तर प्रदेश में बनाए विकास दुबे। योगी जी के आने के बाद विकास दुबे को ना ही सिर्फ भागना पड़ा, ये भी तुम्हारे साथ मिले हुए हैं, दीपक चौरसिया भी। इन लोगों को जब आदत तुम्हारी पड़ी हुई दुखती है रखते हाथ शाबानों रखते हैं की, तो ये भाग लेते हैं। इन्हें झेलने पड़ अब भाई आपके पास आ रहा हूँ, अब आप क्यों इस अनुराग वजह भाई को से रिपीट कर रहे हैं? अनुराग भदौरिया अभी तक बोल रहे हैं, हाँ, अभी तक बोल रहे हैं। दीपक जी, मैं ऑन सीरियस नोट एक बात बोलना आपका चाहती चैनल हूँ। है, आपका चैनल मौका दे रहा है कि सच बात जनता तक पहुंचे कि महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अब हंस क्यों रहे इस बात पे आप? मतलब महिला को तो बोलने दीजिए, महिला के टॉपिक पे महिला को नहीं न्याय बोलने के देंगे। लिए। हाँ, मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल को याद कर रहे हैं। महिला की आवाज दबाने की अखिलेश कोशिश सिंह यादव नहीं के है। कार्यकाल अच्छा, सिर्फ सुबह की आवाज, फिर असगर भाई की आवाज। मैं कंक्लूड करूंगा प्लीज। अनुराग भाई ये तरीका ठीक नहीं है। हाँ, ऐसी बोले जो सच बात कहे। अच्छा तो ये ठीक है, उसे मैं भी आपके नहीं पास बोलने आऊंगा, देंगे। आप आपको सच पूरा बता देना बोलने अगर वो देंगे। झूठ कह रही है तो। सुबह बोलिए प्लीज। जी दीपक जी, ऑन अ सीरियस नोट मैं एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए, ये 21वीं सदी है। ये जो इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए जो आक्रमण होता था, वो तलवार की नोक पे डायरेक्टली आके नहीं होता है। आजकल आक्रमण करने के तरीके बदल गए हैं। अब हमारी भारतीय संस्कृति को ह्यूमिलिएट करके, उसको मिटाने की कोशिश करके या अपनी संस्कृति को फैलाने की कोशिश करके इस्लामिक इन्वेजन हो रहा है। भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की तरफ ले जाने की नाकाम कोशिश करी जा रही है। वो बहुत तरीके से करते हैं। यही वजह है कि इन लोगों को सीएए बुरा लगता है कि 33,000 भी हिंदू आने वाले लग रहे थे कि नहीं भारत इस्लामिक स्टेट कैसे बन जाएगा अगर हिंदू आ जाएंगे तो। यही रीजन है एनआरसी बुरा लगता है कि किसी घुसपैठिए को, स्पाई को, इंपोस्टर को भी बाहर मत निकालो, क्योंकि वो चाहे वो रोहिंग्या हो चाहे वो बांग्लादेशी हो, कि कोई मुसलमान इस देश से बाहर ना चला जाए। इसीलिए इनको पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बुरी लगती है और इसीलिए इनको लव जिहाद बुरा लग रहा है। और दीपक जी, ये जो सिर्फ इस्लामिक स्टेट बनाने वाले हैं, राजनीतिक पार्टियों के संरक्षण में काम करते हैं। कुछ विधर्मी राजनीतिक पार्टी जिनका कोई विजन नहीं है देश के लिए, कोई प्रेम नहीं है इस देश की मिट्टी के लिए, वो देश विरोधी मानसिकताओं के साथ गठबंधन कर लेते हैं। वही हमें यहाँ पे दिख रहा है। एक इस्लामिक स्टेट बनाने की थ्योरी दिख रही है, एक विधर्मी राजनीतिक पार्टी दिख रही है। जो महिला सम्मान के लिए कानून बन रहा है, धर्मांतरण के विरोध में कोई कानून बन रहा है, जबरन धर्मांतरण के विरोध में कोई कानून बन रहा है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनकी जो आक्रमणकारी मानसिकता है हमारी भारतीय संस्कृति को तोड़ने की, खत्म करने की, ठीक है। वो नहीं मैं पूरी हो पा रही है। सीधे एक सवाल असगर भाई से पूछना चाहता हूँ। असगर भाई, मैंने राजीव गांधी से बात करना शुरू की, टाटा आपके खिलाफ, पोटा आपके खिलाफ, शाहबानो आपके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ, 3 तलाक के खिलाफ आप, सीएए के खिलाफ आप, सब में हर कानून जो बनता है देश में, राजीव गांधी से लेके नरसिम्हा राव से लेके अटल बिहारी वाजपेयी से लेके मोदी तक, आपका मजहब क्यों खतरे में आ जाता है? क्यों आप लोग उसके खिलाफ खुलकर आ जाते हैं? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम लोग कम से कम सेकुलर है, सही बात कहना जानते हैं, कानून के खिलाफ सही बात सुनना भी जानते हैं, और हम ये कहानी का तरह से ट्यूशन लेके नहीं आते। आप सुन तो लो ना यार, आप सुनना
बिल्कुल, एक मिनट बिल्कुल नहीं बोलूं। बस अपनी बात कहेंगे या आप उनको बुलाएंगे जो आप किसी बात कहेंगे। कुछ भी बोलने महिला भी आपको बुलाएंगे करने का जो आप किसी बात संवैधानिक अधिकार है। आप उस महिला को बुलाएंगे जो सिर्फ आपकी बात कहे। अगर एक महिला ऐसी ना मैं सुन रहा हूँ असगर भाई, सुन रहा हूँ। सुबह एक मिनट रुक जाइए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए उनको। सुबह रुक जाइए, एक मिनट बोलने दीजिए। असगर भाई एक मिनट आपके, जिसको अपनी कुर्सी का डर ना हो, एक ऐसी महिला, दीपक जी, एक ऐसा भी महिला बुलाइए ना जो ट्यूशन लेके ना आए, जिसको अपनी कुर्सी का डर ना हो, जिसको घर जाने का डर ना हो। सुन लिया मैंने सवाल, मैं पूछूंगा असगर भाई को बोलने दीजिए। ये कम से कम इन बातों को ध्यान रखा कीजिए। अब अगर हाँ ये नहीं बोलने देंगी भाई, क्योंकि इन्हें और इनको आप आजादी देते हैं बोलने की, ये कुछ भी बोले, ये सीए पे बोले, एनआरसी पे बोले, किसी चीज पे भी डिबेट किसी और चीज की हो रही है, कहीं का रोड़ा कहीं की ईंट, ये कुछ भी कहें, इनको आजादी है। हम अगर कोई दूसरी बात कहेंगे तो हमारी आवाज बंद कर दी जाएगी। अगर दुखती रख पे हाथ रखेंगे तो आवाज बंद कर दी जाएगी। अगर हिंदुस्तान से मोहब्बत और प्यार की बात टाटा का विरोध करने वाले, पोटा का विरोध करने वाले सेकुलर कैसे हैं ये जरा बताइए। अच्छा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ असगर भाई, नहीं कर रहे। अजगर मियां जरा ये बताइए, टाटा, पोटा, सीए, एनआरसी, इन सब का विरोध करने वाले सेकुलर कैसे? अभी जो आप कह रहे थे अलकायदा के, अरे सुनिए तो, आप में सुनने की हिम्मत नहीं है। प्रेम से ही पूछ रहा हूँ आपसे, सब प्रेम पूछ रहा हूँ आपसे। ये सेकुलरिज्म की नई परिभाषा आप कहाँ से ले आए? अरे प्रेम जी, ये सेकुलरिज्म की नई परिभाषा आप कहाँ से ले आए? आप अलकायदा की, वो आसमानी किताब से तो नहीं गिर गई? अरे आसमान से तो नहीं गिरी? कह रहे हैं आप ये इलाहाबाद सवाल पूछना चाहता हूँ असगर भाई, आप सेक्युलर है, बहुत अच्छी बात है, आप सेक्युलर है ना। मैं सुबह खान का एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, असगर भाई इजाजत दीजिए, असगर भाई इजाजत दीजिए सवाल पूछने की। बात करिए जिस कानून की बात कर रहे हैं। अच्छा असगर भाई पूछिए ना, आप आपके सवाल पूछिए, पूछ सकते हैं। अच्छा सुबह आपसे सवाल पूछना चाहती है, सुबह आपसे सवाल पूछना चाहती है, पूछिए सुबह। जी जी असगर साहब, मुसलमान का मतलब होता है ना जिसको मुसलमान ईमान हो। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, ईमान के साथ एक सवाल का जवाब। अरे बौखलाइए मत, एक सवाल का जवाब दो। ये देखिए आप दे ही नहीं पाएंगे, आप ईमान की बात मत करो, सवाल तो सुन लीजिए, बात मत करो। अरे सांस को आँख नहीं जवाब आपको तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती, जवाब तो गर्दन गाल कर सकते हैं, आपको जवाब तो ही नहीं है। असगर मियां गर्दन गाल करिए, चीपो चीपो चीपो, लेकिन कोई एक सवाल मैं पूछ लूं असगर भाई। आपको अपनी कुर्सी से डर लगता है, आप ट्यूशन लेके आते हैं। एक बार अरे ये लोग ट्यूशन लेके आते हैं, दीपक चौकसिया साहब ये ट्यूशन लेके आते हैं। उस ट्यूशन के अलावा ये कुछ भी बोलेंगे, इनको निकाल दिया जाएगा पार्टी से, इनसे इनकी कुर्सी छीन ली जाएगी। हमारे हमसे कोई हमारी कुर्सी नहीं छीनेगा, हमारे जो दिल में आएगा अत्यंत बढ़ गया है। अगर सुबह खान अगर कुछ देर तक और बोली हमारी आवाज तो इनको अस्पताल ही ले जाना पड़ेगा, हमारी आवाज इनका रक्तचाप इतना बढ़ता जा रहा है। सवाल तो सुन लीजिए असगर भाई, असगर खान साहब, असगर खान साहब, सुबह का सवाल सुन लीजिए। फटे हुए बांस की तरह है, बंद करने की जरूरत है। नहीं सुनेंगे या हमारी आपकी बात? सवाल तो सुन लीजिए असगर भाई, ये ना आपकी बात सुनेंगे ना हमारी। ये तो जो ट्यूशन लेके आए हैं, ये वही क्या वो देश देख रहा है महाराज? हाँ तुम्हें तालिबान के टुकड़े पर पलने वालों को सुन रहा है, इसीलिए तुम्हें दाढ़ी भी नहीं दी। आपसे तुम्हारे पास तो दाढ़ी, बैठा भी नहीं तुम जा रहा, तरसती हो दाढ़ी को, तुम्हें अल्लाह ने दाढ़ी भी नहीं दी और कभी देगा भी नहीं अल्लाह तुम्हें दाढ़ी। अरे मेरे ना तुम्हें अल्लाह ने दाढ़ी दी, आपको तो दाढ़ी दी थी अल्लाह ने, उनको भूखा चले आए। सवाल तो सुन लीजिए, मुझे भी हंसी आ रही है। सवाल तो सुन लीजिए, इनके अपने सिर के बालों में ढूंढोगी। सवाल सुनाइए, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुनाइए। देख लीजिए बौखलाहट देखिए ना असगर मियां की, सुबह का सवाल सुनते ही बौखला कर अलल बलल बक रहे हैं। सुबह सवाल जल्दी से। हम नहीं बौखलाते, बौखलाते वो है जिन्हें अपनी कुर्सी को डर होता है। प्रेम जी आप बौखलाते हैं, आप लोग ट्यूशन लेके आते हैं। आपकी जो सरकार है उन नाराज मुसलमान की कुर्सी का क्या होगा, इनकी सुबह की कुर्सी का भी क्या होगा? हमें कोई डर नहीं है, हमारे पास ये कलम है, ये काफी है। सवाल तो सुन लीजिए, सुनाइए। अरे सुना दीजिए, आपके सवाल हम पहले से रहे हैं बस। सुन, जिसका मुसल्लम ईमान हो, यही मतलब होता है ना मुसलमान। अरे मुसल्लम ईमान का मतलब, अरे ईमान का मतलब धर्म का पालन, कर्तव्य का पालन। अपने दिल पे हाथ रख के मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपकी भी बेटी होगी, आपको ईमान का मतलब नहीं मालूम? होंगी,
अंजना तिवारी को अपने आप के अंदर आग लगानी पड़ती है। ईमान का मतलब नहीं मालूम, आपको ईमान का मतलब मालूम होता, छोड़ के दुबई चला जाता है। आपको ईमान को बीच सड़क पे दिमाग अफसोस मुझे लगा आप कोई बहुत छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं, इस पर फिर एक दिन बहस होगी। माफ कीजिएगा प्रेम शुक्ला जी, आज मेरे पास देश की बहस में वक्त इतना ही है, लेकिन वोटिंग बता देता हूं क्या कानून सही है। 90% लोगों का मानना है हाँ कानून सही है, 90% लोगों का। देश की बहस में आज के लिए इतना ही।